Hello everyone, I am Abhishek Verma and you are watching Physical Education Revolution। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था टिश्यू। टिश्यू के टाइप्स भी पढ़े थे और टिश्यू के टाइप्स में एक टाइप था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के भी सब टाइप्स हैं। उन सब टाइप्स में एक टाइप था बोन टिश्यू जो कि हार्ड सेल्स से मिलकर बनता है, जटिल कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और ये जटिल कोशिकाएं कैल्शियम और फास्फोरस को इकट्ठा करने का काम करती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करने का काम करती हैं। जब ये सेल्स जुड़ती हैं, जब ये कोशिकाएं मिलती हैं, तब बोन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, हड्डी ऊतक का निर्माण होता है। और जब हड्डी ऊतक जुड़ते हैं तब क्या बनती है? तब हड्डी का निर्माण होता है। जब बोन टिश्यू मिलते हैं तो बोन फॉर्मेशन होती है। और जब बहुत सारी बोन्स जुड़ती हैं और एक फ्रेमवर्क तैयार होता है तब एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। यानी जब बहुत सारी हड्डियां जुड़ती हैं और एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती हैं तब एक तंत्र तैयार होता है। उस तंत्र को बोलते हैं कंकाल तंत्र। और आज का यही टॉपिक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र होता क्या है। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर की हड्डियों का फ्रेमवर्क है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी भी बोन्स हैं, उन सभी का एक फ्रेमवर्क है। या ऐसे कह लो कि कंकाल तंत्र मानव शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं उन सभी हड्डियों का एक ढांचा है जो शरीर को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है, यानी सुरक्षा भी करता है। एक अडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। देयर आर 206 बोन इन अडल्ट्स। जबकि ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के समय 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 ड्यूरिंग बर्थ। ये था स्केलेटन सिस्टम। अब हम जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र काम किस तरीके से करता है, यानी फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के कार्य। सबसे पहला फंक्शन है बॉडी को सपोर्ट करके उसे एक स्ट्रक्चर देना, शरीर को सहारा देना और उसको एक आकृति देना। नंबर 2 फंक्शन है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वो कैसे? बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको सुरक्षित रखना। जैसे दिमाग की रक्षा खोपड़ी करती है, यानी ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। हार्ट और लंग्स को रिबकेज प्रोटेक्ट करता है। हृदय और फेफड़े को पसलियां कवर करती हैं, पसलियां प्रोटेक्ट करती हैं। नंबर 3 फंक्शन है बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना। स्केलेटन सिस्टम का तीसरा फंक्शन है मूवमेंट, यानी गति। वो कैसे? बोन्स या कहो हड्डियां बॉडी की मसल्स और जॉइंट्स के साथ मिलकर शरीर में मूवमेंट क्रिएट करती हैं। यानी हड्डियां शरीर की मांसपेशियां और जोड़ों के साथ मिलकर बॉडी में गति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तो स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कैसे? क्योंकि स्केलेटन सिस्टम है ये हड्डियों से बना है और हड्डियों के अंदर होता है बोन मैरो, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा ब्लड सेल्स को बनाता है, यानी रक्त कोशिकाओं को बनाता है। एंड फिफ्थ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज मिनरल स्टोरेज, यानी खनिज पदार्थों को संग्रहित करना। स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थों को, मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। नाउ टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के प्रकार। मेनली स्केलेटन सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। कंकाल तंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन। पहला प्रकार है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी स्केलेटन सिस्टम का बीच का भाग होता है। अगर हम स्केलेटन सिस्टम में से लिम्स की जो हड्डियां हैं, हाथ पैर की जो हड्डियां हैं, उनको हटा देते हैं तो जो बीच का बचा हुआ भाग है वो है एक्सियल स्केलेटन। इसके अंदर आ जाती है खोपड़ी। खोपड़ी यानी स्कल, जो कि 22 हड्डियों से मिलकर बनती है।
स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं, दिमाग को सुरक्षित रखती हैं। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में छोटी छोटी 33 हड्डियां होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। इन छोटी छोटी 33 हड्डियों को बोलते हैं वर्टिब्रे। नेक्स्ट इज रिबकेज, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड 12 पसलियां होती हैं। तो ये 12 + 12 24 पसलियां यानी 24 रिब्स दोनों लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी दोनों फेफड़े और हृदय को सुरक्षित रखती हैं। रिब्स के बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है और ये चेस्ट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सेफ रखती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ एक्सियल स्केलेटन बॉडी को सीधा बनाए रखता है, यानी अपराइट पोजीशन में रखता है, और वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट को सुरक्षित रखता है या कहो प्रोटेक्ट करता है, और बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेकंड टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम एंड दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम लिम्स यानी हाथ, पैर और उनसे जुड़ने वाले हिस्से जैसे कि गिर्डल से बना होता है। ये बॉडी को मूवमेंट और बैलेंस यानी गति और संतुलन प्रदान करता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हैज 4 पार्ट्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के मुख्य 4 भाग हैं। फर्स्ट पार्ट इज शोल्डर गिर्डल। इसमें क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और स्कैपुला शामिल होते हैं जो हाथों को शरीर से जोड़ती हैं, यानी आर्म्स को बॉडी से जोड़ती हैं। तो शोल्डर गिर्डल में कौन कौन सी हड्डियां शामिल है? क्लेविकल और स्कैपुला। सेकंड पार्ट इज अपर लिम्स, जिसमें हाथों की हड्डियां आती हैं। अपर लिम्स में सबसे ऊपर बाह की हड्डी है ह्यूमरस, इसके नीचे रेडियस और अल्ना, इन्हें निचली बाह की हड्डियां भी कहते हैं, यानी रेडियस और अल्ना निचली बाह की हड्डियों में गिनती होती है इनकी। रेडियस और अल्ना के भी नीचे आती है कलाई, और कलाई की हड्डियों को हम बोलते हैं कार्पल्स। फिर आती है हथेली की हड्डियां जिन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और हथेलियों से जुड़ती हैं उंगलियां यानी फेलेंजेस, तो उंगलियों की हड्डियों को हम बोलते हैं फेलेंजेस। थर्ड पार्ट इज पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी बॉडी को बैलेंस्ड रखते हैं, और लेग्स को बॉडी से जोड़ते हैं, यानी पैरों को शरीर से जोड़ते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट इज लोअर लिम्स, यानी पैरों की हड्डियां। तो सबसे ऊपर आती है फीमर जो कि जांघ की हड्डी है, उसके बाद पटेला जो कि घुटने में पाई जाती है, पटेला के नीचे टीबिया, और टीबिया के पीछे फिबुला। टीबिया और फिबुला लोअर लेग्स की हड्डियों में काउंट होती हैं, यानी निचले पैर की हड्डियों में काउंट होती हैं टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला के नीचे आता है टखना, और टखने की हड्डी को बोलते हैं टार्सल्स, और टार्सल्स के बाद आती है मेटाटार्सल्स जो कि आपके सोल के ऊपर जो हड्डियां मौजूद हैं उन हड्डियों को हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स में जुड़ी होती हैं उंगलियां, और उंगलियों को हड्डियों को हम बोलते हैं फेलेंजेस। अपेंडिकुलर स्केलेटन बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, लिम्स को फ्लेक्सिबल रखता है, हाथ और पैरों को लचीला रखता है, और शरीर का बैलेंस बनाता है। आज हमने जाना स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स और उसके फंक्शंस, लेकिन अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम में आ जाती हैं बोन्स और उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।